अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीम ऐन अलीफ मुश्तरिक आदे आज़म तकसीम के तरीके से मालूम करना सीखेंगे। इससे पहले हमने कौन कौन से तरीकों से मालूम करना सीखे थे। एक था आदों की फहरिस्त का तरीका। इसमें हम दिए हुए दोनों अददों के आद मालूम करते थे और उन आद में जो सबसे बड़ा आद होता था वो मुश्तरिक आदे आज़म कहलाता था। दूसरा तरीका हमने सीखे थे मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी का तरीका। तो मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके में दो छोटे छोटे तरीके थे। एक था उफ़की तरतीब का तरीका और दूसरा था उमूदी तरतीब का तरीका। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम तकसीम का तरीका देखेंगे, यानी मीम ऐन अलीफ हम तकसीम के तरीके से किस तरह मालूम करते हैं। अब तकसीम के तरीके की जरूरत क्यों पड़ी हमें? अगर आदात छोटे हों, बहुत छोटे हों, तो हम आदों की फहरिस्त के तरीके से मालूम करते हैं। अगर आदात थोड़े बड़े हों तो हम मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके से मालूम कर सकते हैं। और मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी के तरीके में भी दो तरीके हैं, उफ़की तरतीब और उमूदी तरतीब। आपको जो भी पसंद है उससे आप मालूम कर सकते हैं। लेकिन तकसीम के तरीके में उन आदात के मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी मालूम करते हैं जो बहुत बड़े हों, जिनके आदों की फहरिस्त भी ज्यादा आती हो, मुफरद अज़्ज़ाए ज़रबी भी ज्यादा आते हों। तो ये तरीका यहाँ पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आदात बड़े होते हैं। तो ऐसे वक्त हम तकसीम का तरीका इख्तियार करते हैं। तो आइए एक मिसाल के जरिए मीम ऐन अलीफ मुश्तरिक आदे आज़म तकसीम के तरीके से किस तरह मालूम करेंगे देखते हैं। तो ये मैंने दो अदद लिया हूँ, 144 और 252। 144 और 252 का हमको मीम ऐन अलीफ मालूम करना है। ये दोनों अदद बहुत बड़े हैं, इसलिए अब हम तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलीफ मालूम करेंगे। तो इसके लिए पहले इस तरह का निशान बनाइए तकसीम का। इसमें खारिजी किस्मत ऊपर नहीं लिखते, जैसे हम तकसीम करते हैं तो खारिजी किस्मत ऊपर लिखते हैं, तो इसमें ऊपर नहीं लिखना है बल्कि बाजू में लिखना है, सीधे हाथ की तरफ। अब हम कौन से अदद को कौन से अदद से तकसीम करेंगे? तो जो छोटा अदद होता है वो मकसूम अलय होता है और जो बड़ा होता है वो मकसूम होता है। तो छोटे अदद से हम बड़े अदद को तकसीम करते हैं। तो दोनों में से कौन सा छोटा अदद है? 144 और 252 में से छोटा अदद है 144। तो हम यहाँ पर 144 लिखेंगे मकसूम अलय की जगह और मकसूम की जगह हम 252 लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा है। अब हम तकसीम करेंगे तो 144 और 144 ये 288 होते, तो 2 का भाग नहीं लग सकता क्योंकि हमारे पास में 288 नहीं है, 252 ही है, तो 1 का भाग लगेगा, मतलब 1 तक पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा हमको। तो 144 का 144, इस तरह 252 के नीचे हमने 144 लिखा। अब तफरीक करें, 2 में से 4 नहीं जाते, 5 में से एक उधार मांगेंगे, यहाँ हो जाएंगे 12। 12 में से अगर 4 गए तो कितने बचे? 8। अब यहाँ थे 5 लेकिन एक उधार ले लिए थे, इसलिए यहाँ बचे कितने? 4 और नीचे भी 4 है, 4 में से 4 गए 0। 2 में से 1 गया 1, कितने बचे नीचे? 108 बचे। अब ख्याल रखिए इसके बाद क्या करना है। ये हमने पहली बार तकसीम कर लिए, 108 बचे हैं। अब इसी तरह का तकसीम का निशान हमें 108 के आगे लगाना है, इस तरह। ये लगाने के बाद में आप देखिए 144 पहला मकसूम अलय, उसके बाद में दूसरा 108 बचा तो इसको हमें दूसरा मकसूम अलय बनाना। अब दूसरा जो मकसूम अलय बनाए हमने 108 को, ये छोटा है और पहला मकसूम अलय उससे बड़ा है, 144 बड़ा है। तो अब 144 को मकसूम की जगह लिखेंगे, यानी यहाँ पर 144 को मकसूम की जगह लिखेंगे। अब 108 से 144 को तकसीम करेंगे। यहाँ भी 108 और 108 216 होते हैं, तो 144 से ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 1 तक की पहाड़ा पढ़ेंगे। 108 एका 108, इस तरह 144 के नीचे 108 लिखेंगे। फिर इसे भी हम तफरीक करेंगे, देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। 4 में से 8 नहीं जाते, बाजू वाले 4 से उधार लिए 14, 14 में से 8 गए तो 6 बचे। 4 में से एक उधार ले लिए थे तो यहाँ 3 बचे, नीचे सिफर है, 3 के 3 जैसे कि वैसे हम लिखेंगे और 1 में से 1 गया सिफर, कितने बच गए? अब 36। अब फिर इस तरह 36 के बाद में हम तकसीम की अलामत का निशान लगाएंगे। अब 36 और उसके ऊपर वाला जो मकसूम अलय था 108, तो 36 छोटा है, 108 बड़ा है। अब 108 को मकसूम
मकसूम बनाएंगे। यहाँ बनाया हमने 108, इसको मकसूम बना दिए। अब 36 से हम 108 को तकसीम करेंगे, तो 36 का पहाड़ा 108 तक पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह अगर पढ़ के नहीं आता है हमको 36 का पहाड़ा याद नहीं है तो तैयार कीजिए इस तरह 36 ज़रब 1, 36 एका 36, 36 ज़रब 2 बराबर कितने आएंगे आपको नहीं पता है तो 2 से 36 को ज़रब देना। 2 6 की 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 2 तिया 6 और हासिल का 1 मिलाओ 7, कितने हो गए 72। 36 दूनी 72। 36 तिया नहीं मालूम है तो 36 को 3 से ज़रब कीजिए। 3 छके 18, 18 के 8 हासिल आया 1, फिर 3 तिया 9, 9 और 1 10, तो ये 108, हमको 108 होना था, 108 आ गया। 36 तिया, तो 36 का पहाड़ा हम 3 तक पढ़ेंगे। 36 तिया 3 इधर लिखेंगे 108। अब 108 में से 108 तफरीक करेंगे, क्या बचा सिफर। तो सिफर आने तक हमको क्या करना है तकसीम करते रहना है। तो ये तरीका आपकी समझ में आया। सबसे पहले शुरुआत क्या करेंगे हम छोटा अदद लेंगे, बड़े अदद को तकसीम करेंगे और जो भी बचेगा बाकी फिर उसको मकसूम अलय बनाएंगे और पहले वाला जो मकसूम अलय था उसको मकसूम बनाएंगे क्योंकि वो बड़ा अदद था। इस तरह हमारा पहला मकसूम अलय 144 था, बाकी बचा 108, फिर 108 से हमने 144 को तकसीम किए, बचा 36, फिर 36 से हमने किसको तकसीम किए जो दूसरा मकसूम अलय हमारे पास ऊपर आया था 108 उसको तकसीम किए। इस तरह तरतीब से आपको तकसीम करते जाना है, कब तक जब तक सिफर ना आ जाए। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखिए, तो सिफर आने के बाद हमारा सवाल ये हल हो जाता है और हमको मीम ऐन अलीफ मालूम हो जाता है। तो इसमें मीम ऐन अलीफ कौन सा रहेगा, तो इसमें जो मीम ऐन अलीफ होता है वो सबसे आखिर वाला मकसूम अलय होता है। सबसे छोटा मकसूम अलय आखिर वाला कौन सा है? आखिर वाला सबसे छोटा मकसूम अलय देखिए पहले से 144 ये पहला था, 108 मकसूम अलय ये दूसरा था और 36 ये तीसरा। इसके बाद कोई मकसूम अलय है क्या? नहीं है। जवाब सिफर आ गया था, आखिर में कोई मकसूम अलय नहीं है, इसलिए 36 ये मीम ऐन अलीफ है। किन आदात का? 144 और 252 का मीम ऐन अलीफ कितना है? 36। इसी तरह का एक सवाल और समझ लीजिए। अब हम लेते हैं 209 और 247। कौन सा छोटा है इसमें? 209 छोटा है, 247 बड़ा है। तो हम तकसीम की अलामत इस तरह बनाएंगे, 209 मकसूम अलय है हमारा, छोटा है इसलिए यहाँ लिखेंगे और बड़ा अदद जो मकसूम है 247 उसको अंदर लिखेंगे। अब ये भी 1 से तकसीम होता है, 1 से मतलब 209 1 का 209, 209 दूनी भी ज्यादा हो जाते हैं तो 1 का भाग लगेगा, 209 1 का 209। अब तफरीक करेंगे हम 247 में से 209, 7 में से 9 नहीं जाते तो बाजू वाले से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 17, 17 में से 9 तफरीक करेंगे तो बचेंगे 8, फिर 4 से 1 उधार ले लिए थे, यहाँ बचे थे 3, 3 में से सिफर गया 3, 2 में से 2 गए सिफर, कितना बचा यहाँ पर? 38 बचा है। अब 38 को मकसूम अलय बनाएंगे और इसके बाद में इस तरह तकसीम का अलामत यही लगाएंगे, इस तरह मकसूम अलय इसको बनाएंगे हम 38 को। अब अंदर कौन सा अदद लिखेंगे? तो जो पहला वाला मकसूम अलय था क्योंकि वो 38 से बड़ा है, वो पहले वाले मकसूम अलय को अंदर लिखेंगे हम 209। अब 38 का पहाड़ा 209 आने तक पढ़ेंगे। अब 38 का पहाड़ा हमको नहीं आता है तो हमको फिर पहाड़ा तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह 38 का 38, 38 दूनी नहीं मालूम है तो 2 से ज़रब कीजिए 38 को, तो 38 दूनी हमको मालूम हो जाएगा। 2 8 16, 16 के 6 हासिल आया 1, 2 तिया 6, 6 और 1 7। अब 38 तिया मालूम नहीं है तो 3 से ज़रब कीजिए इसको, 3 8 24, 24 के 4 हासिल आया 2, 3 तिया 9, 9 और 2 11। इसी तरह 38 चौक 4 से ज़रब करेंगे, 4 8 32, 32 के 2 हाथ के आए 3, 4 तिया 12, 12 में 3 मिलाएंगे 15, 152। 38 चौक 152, 38 ज़रब 5, 5 8 40, 40 का सिफर हाथ के आए 4, 5 तिया 15, 15 और 4 कितने होते हैं? 19, ये 19 लिखे, कितने हो गए? 190। 38 ज़रब 6, 38 छके कितने होंगे? तो 6 से ज़रब करेंगे, 6 8 48, 48 के 8 हासिल आए 4, 6 तिया 18, 18 में 4 मिलाओ 22, 228। अब इधर भी ख्याल रखिए, हमको 38 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ना था? 209 आने तक, तो ये 228 आ गया, 38 छके ज्यादा हो गया तो कहाँ तक पढ़ेंगे हम? 5 तक पढ़ेंगे, 38 पंजे 190 तक। तो इस तरह लिखेंगे 38 पंजे 190। अब तफरीक करें 9 के 9, फिर 2 से उधार लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 में से 9 गए 1 बचा, 2 में से उधार ले लिए थे यहाँ पर तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया सिफर। अब कितने बचे हमारे पास में? 19। अब फिर तकसीम का निशान यहाँ इस तरह बनाइए। अब ये 19 मकसूम अलय हो गया।
अब मकसूम कौन सा है, इससे बड़े वाला अदद पहले वाला मकसूम 38 मकसूम अलय, तो ये जो 38 है ये हम अंदर लिखेंगे, इसको मकसूम बनाएंगे। अब 19 से 38 तक पहाड़ा पढ़ेंगे 19 का, 19 दूनी 38। अब 38 में से 38 तफरीक करेंगे, 8 में से 8 गया 0, 3 में से 3 गया 0, आगे आखिर में 0। तो अब बताइए इसमें कौन सा मीम ऐन अलीफ है, यानी 209 और 247 का मुश्तरक आदे आजम कौन सा है। तो कौन सा रहेगा, वो मकसूम अलय जो सबसे छोटा है, यानी आखिर वाला। पहले वाला मकसूम अलय 209 था, फिर 38 आया था और फिर 19 आया, और यहाँ पे जवाब आखिर में बाकी सिफर है, मतलब आखिर वाला मकसूम अलय सबसे छोटा ये मीम ऐन अलीफ है। कौन सा है ये, 19। तो 209 और 247 का मीम ऐन अलीफ 19 है। अब इसी सवाल को हम दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके को हम दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसी दो आदात को लेकर हम समझेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर कर सकते हैं, यानी मीम ऐन अलीफ का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा सकता है। देखिए सवाल, 209/247 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखिए। मुख्तसर तरीन सूरत में यानी छोटी से छोटी शक्ल में हमें इसे तकसीम करके लिखना है कि शुमार कुनिंदा में क्या आएगा सबसे छोटा अदद, और नसब नुमा में सबसे छोटा अदद कौन सा आएगा, इसको कहते हैं मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना। फिर इसके लिए छोटे अदद बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे आदाद ढूंढना पड़ते हैं जो 209 को भी तकसीम करते हो, 247 को भी। तो ऐसे आदाद ढूंढना होते हैं, और इन आदाद में भी कौन से आदाद लेना पड़ते हैं तकसीम करने के लिए, जो बड़े से बड़ा अदद हो जो इनको तकसीम करता दोनों को। तो उसे पहचानने के लिए कि वो अदद कौन सा है जो इन दोनों को तकसीम करता हो, ऐसा अदद तलाश करना है हमको। तो वो अदद मालूम किया जाता है तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलीफ मालूम करके, यानी पहले इनका मीम ऐन अलीफ मालूम कर लो 209 247 का, और जो मीम ऐन अलीफ आएगा उससे ये दोनों को तकसीम करेंगे तो हमको मुख्तसर तरीन सूरत मालूम हो जाएंगी। तो हमने पहले ही मीम ऐन अलीफ हमारे को पता है कि 209 247 का मीम ऐन अलीफ कौन सा है, 19 है, इसलिए अब हम 209/247 लिखेंगे। अब इसे मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना है तो ये बटे का निशान थोड़ा बड़ा बनाते हैं, 2 209 और 247 लिखते हैं। अब इन्हें ऐसे अदद से तकसीम करना है जो दोनों को तकसीम कर सकता हो, और वो हम मालूम कर चुके हैं मीम ऐन अलीफ के जरिए कि ये दोनों का मीम ऐन अलीफ 209 और 247 का मीम ऐन अलीफ कितना है, 19 है। तो 19 एक ऐसा अदद है जो दोनों को तकसीम कर सकता है, बड़े से बड़ा अदद है 19 जो दोनों को तकसीम कर सकता है। तो 19 से हम दोनों को तकसीम करेंगे, तो तकसीम का निशान लगा देते हैं और 19 से इसको तकसीम करते हैं। नसब नुमा में भी तकसीम का निशान लगाते हैं और उसको 19 से तकसीम करते हैं। अब 19 का पहाड़ा हम 209 तक पढ़े, तो यहाँ पर हम पहले तकसीम की अलामत लगा के आसानी के लिए जैसे पहले तकसीम करते थे उसी तरह करेंगे। 19 से तकसीम करेंगे 209 को, 19 का 19, 20 में से 19 गए, कितने बचे, 1, उतारेंगे 9, कितने हो गए ये 19, 19 का पहाड़ा 19 आने तक पढ़ेंगे, 19 का 19, 19 में से 19 गए, बचे सिफर। तो ये मुकम्मिल तकसीम हो गया। तो 19 से 209 को तकसीम करें तो खारिज किस्मत कितना आया, 11 आया, तो यहाँ शुमार कुनिंदा में हम 11 लिखेंगे इस तरह। अब 247 को 19 से तकसीम करना है तो फिर हमारी जो सादी तकसीम है जो हम पहले से करते आ रहे हैं उसी तरह करेंगे। 19 को बाहर लिखेंगे, 247 को अंदर लिखेंगे। 19 का पहाड़ा हम पहले 24 तक पढ़ेंगे, 247 है ना तो 2 नहीं होता है तो 2 और 4 की जोड़ी बनाएंगे, 24 हो गया, 19 का 19। अब 4 में से 9 नहीं जाते हैं तो 2 से उधार लेंगे, 14, 14 में से 9 गए 5, फिर इधर बच गया 1, 1 में से 1 गया सिफर। अब 5 बाकी बचे, अब ऊपर से उतारेंगे हम 7, अब कितने हो गए 57। अब 19 का पहाड़ा हमको 57 तक पढ़ना है। अब 19 का पहाड़ा 57 तक नहीं आता है तो फिर पहाड़ा हमको फिर दोबारा तैयार करना पड़ेगा, इसलिए पहाड़े ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए ताकि हम स्पीड से सवाल हल कर सके। तो देखिए 19 का पहाड़ा हम तैयार करते हैं, 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, तो हमको 57 तक की करना है तो 19 तिया 57, 3 का भाग लगता है। तो पहाड़े अगर नहीं आते हैं तो 19 दूनी आपको मालूम करना है 2
2 से 19 को ज़रब करेंगे। 2 नमा 18, 18 के 8 हासिल आया, 1 2 1 2 और 1 3 38। इसी तरह 19 दिया नहीं मालूम है तो 3 से ज़रब करेंगे। ये मैं बार बार बताते रहता हूँ आपको। तो 3 नमा 27 के साथ हाथ के आया 2, 3 का 3 और 2 5, 57। तो हमको 57 चाहिए था, तो 19 दिया 57। अब 57 में से 57 चले गए, कितने बचे? 0। मतलब ये मुकम्मिल तकसीम हो गया। तो हमने 247 को 19 से तकसीम करे तो खारिज किस्मत कितना आया? 13। तो यहाँ नसबनुमा में लिखेंगे 13। तो इस तरह आज हमने तकसीम के तरीके से मीम ऐन अलीफ मालूम करना सीखे हैं। तो तकसीम का तरीका कब इस्तेमाल किया जाता है? जब आदाद बड़े हों, जहाँ पे हम आद की फहरिस्त का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुफरद अज़ायद अरबी का तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ज्यादा वक्त लगता है, तो वहाँ पर हम इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम तकसीम का तरीका कहते हैं, और इसके जरिए हम मीम ऐन अलीफ मालूम करते हैं। अब मीम ऐन अलीफ दरअसल क्या होता है? एक वो अदद होता है, बड़े से बड़ा अदद होता है, जो दोनों अददों का, जिसका हमने मीम ऐन अलीफ मालूम किए, उनको तकसीम करने वाला बड़े से बड़ा अदद होता है। इसीलिए जब हमको 209 और 247 को मुख्तसर तरीन सूरत में लिखना था, तो हमें पता है कि 19 इसका मीम ऐन अलीफ है, इसलिए ये इसको मुकम्मिल, दोनों अदद को मुकम्मिल तकसीम करता है। तो हमने उसको तकसीम करके 209/247 की मुख्तसर तरीन सूरत हासिल की 11/13। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा।